हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एनपीओ का चैप्टर अकाउंट्स में कर रहे हैं। पर उससे पहले मैं आप सब के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन में पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। और अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही प्रेजेंटेशन ऑन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें आज जो हम करने वाले हैं वो शायद अब तक जितने हमने किए उनमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम सीखेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन 6 नंबर में लगभग हर साल सीबीएसई में जब भी ये चैप्टर 12th में आया है तो ये 6 नंबर में इसका एक क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपरेशन का आता ही आता है। तो आज का टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे 6 मार्क्स से लग बिलोंग करता है। और मैं पूरा ये उम्मीद करता हूँ कि जब इस वीडियो को आप देख लेंगे तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बस आपको एक काम करना है आगे कि आप प्रैक्टिस करते रहें और जहाँ भी अटके ये वीडियो आप बार बार देखते रहें, उससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके हम दो टाइप से मैं ये क्वेश्चन आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। एक टाइप आज कर रहे हैं इसीलिए मैंने इसको टाइप 1 कहा है। एक शायद कल तक मैं आपको दूसरी वीडियो भी डाल दूँ। तो आपको ये 2 टाइप सीखनी है, इस पर आप ध्यान दीजिए। पहली टाइप से ही मुझे लगता है कि आप सीख जाएंगे, पर फिर भी एक क्वेश्चन और मैं दूसरे टाइप से भी आपके सामने रखूँगा, सो दैट जो जब भी कभी आप कहीं अटके तो आप इन दोनों वीडियो से उन जो भी अपने डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लें। अब हम इस चैप्टर में कैसे प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर करेंगे उस तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमें समझना है कि वो कौन सी आइटम्स हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आती हैं और उन आइटम्स को हम कहाँ शो करेंगे। तो इसको समझने के लिए बेसिकली आप 4 चीज़ों को समझिए कि या तो कोई जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वो अकाउंट है जिसके अंदर कैश से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन हमने लिखी। अब वो कैश से ट्रांजैक्शन रिलेटेड अगर रिसिप्ट की बात करें, मतलब कि पैसे मिलने की बात करें, तो 2 टाइप से हमें पैसे मिले होंगे, एक कैपिटल रिसिप्ट के रूप में और एक रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब वो पैसा जो मैं ये लंबे समय के लिए यूज़ कर पाऊंगा, जैसे मैंने फंड बना दिया, स्पेसिफिक फंड, ठीक है, या लाइफ मेंबरशिप फीस मिल गई, तो ये ऐसा पैसा है जो मुझे बार बार नहीं मिलता, लंबे समय के लिए मिलता है, तो ये सब कैपिटल रिसिप्ट। और दूसरी रिसिप्ट जो आती हैं वो आती हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट वो हैं जो रीअकरिंग नेचर की होती हैं, बार बार होती हैं, तो उनको हम कह देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ऐसे ही 2 टाइप की पेमेंट होती है, एक कैपिटल पेमेंट जो एसेट्स को परचेज करने के लिए की जाती है, और दूसरी होती है रेवेन्यू पेमेंट जिन जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है। ऐसे एक्सपेंसेस जो रीअकरिंग नेचर के हैं, बार बार होते हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो ये दोनों ही मतलब ये चारों आइटम, 2 रिसिप्ट की और 2 पेमेंट की, हमारी रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में मिलती हैं। बस इस बात को आपको सबसे पहले समझना है। अब एक एक करके मैं बताता हूँ। तो उसमें सबसे पहले हम कैपिटल रिसिप्ट लेते हैं और उसके क्या क्या एग्जाम्पल, क्या क्या आइटम्स हैं जो आपको क्वेश्चंस में मिल सकती हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहले है लाइफ मेंबरशिप फीस। अभी मैं आपको बता ही रहा था कि लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब वो फीस जो लाइफ मेंबर जो है लाइफ टाइम के लिए एक बार देता है, तो ये कैपिटलाइज होती है। इसका मतलब, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, जो भी कैपिटल्स होंगी वो सारी की सारी हमारी बैलेंस शीट में जाती हैं, एक भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगी। जब कैपिटल वर्ड यूज हो जाए, चाहे वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाए या कैपिटल पेमेंट कहलाए, वो दोनों ही बैलेंस शीट में जाती हैं। जिनके साथ रिवेन्यू जुड़ा होगा वो जाएंगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो और चाहे वो रिवेन्यू पेमेंट हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करो तो आप उस पर लिख लोगे कि कौन सी आइटम जो है रेवेन्यू है और कौन सी कैपिटल है। उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर आइटम है ये मुझे कहाँ पर लिखनी है। तो अभी हम वो आइटम्स कर रहे हैं जो कैपिटल रिसिप्ट हैं और जो हमारी बैलेंस शीट में जा रही हैं। कैपिटल रिसिप्ट में ज़्यादातर
वही आइटम्स हैं जो लाइबिलिटी साइड में जाती है। तो उसमें लाइफ मेंबरशिप फीस आई, नेक्स्ट हमारी कोई स्पेसिफिक डोनेशन आई जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, ऐसी एक एक आइटम हमारी बैलेंस शीट में जाएगी और लाइबिलिटी में जाएगी। फिर कोई भी स्पेसिफिक फंड बना दिया जैसे टूर्नामेंट फंड बन गया, प्राइज फंड बन गया, मैच फंड बन गया, ये आपको मैंने बताया था जब फंड बेस्ड अकाउंटिंग मैंने कराई थी। उसके लिए आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हो, 2 वीडियो फंड बेस्ड अकाउंटिंग पर है हमारी ऑलरेडी। अब टाइप वही जो मैं अभी तुम्हें बता रहा था, टूर्नामेंट फंड हो सकता है, स्पोर्ट्स फंड हो सकता है, प्राइज फंड हो सकता है, ठीक है, बिल्डिंग फंड भी हो सकता है। तो ये सब स्पेसिफिक फंड होते हैं और इनसे रिलेटेड हर आइटम इन्हीं में जाती है। अब इनमें अगर एक्सपेंस होंगे तो भी यहीं जाएंगे, जबकि उसका नेचर रिवेन्यू है वो यहाँ जाएगा। इसके लिए आप वो वीडियो दोबारा से देख सकते हैं अगर आपको ये ना समझ में आएगा। अब क्योंकि मैं आगे चल रहा हूँ तो मैं मानता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तो वो आया पेविलियन फंड, और इसके अलावा भी कोई और फंड हो सकता है। नेक्स्ट आइटम जो कैपिटल रिसिप्ट की है वो है लेगेसी। लेगेसी भी मैं तुम्हें जो मेरी एनपीओ थ्योरी वाली वीडियो है उसके अंदर बता चुका हूँ। एक विल के थ्रू डिजीज पर्सन की जो विल के थ्रू हमें जो मिलता है वो लेगेसी कहती है, और वो भी हमारी कहाँ जाती है, कैपिटल फंड। एंडोमेंट फंड, ये भी आपको बताया था कि ये वो फंड है, ये वो टाइप का डोनेशन है जिस पर ये स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि ये सिर्फ इसी काम में यूज हो सकता है, बाकी में नहीं। ठीक है, तो कोई भी एक काम हो सकता है, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसको फंड दिया गया है कि ये फंड आप सिर्फ जो गरीब बच्चे हैं उनको बुक्स देने के लिए ही यूज करोगे, तो वो एंडोमेंट फंड हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि सिर्फ वही यूज होगा, बाकी उसका मैं कभी भी यूज नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट जो आइटम आती है, ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये है कि सेल ऑफ एसेट या इन्वेस्टमेंट, जब मैं किसी एसेट को बेच दूं या इन्वेस्टमेंट को बेच दूं, तो ये एक ऐसी आइटम है जिसको अभी तक जो थी सब हमारी लाइबिलिटी साइड में आ रही थी, ये आइटम है जो हमारी लाइबिलिटी साइड में नहीं आएगी। एसेट कहाँ मिलती हैं, एसेट साइड में, तो ऑब्वियसली जब उनकी सेल होगी तो वो क्या हो जाएगी, उस एसेट को कम कर देगी, जाएगी ये भी बैलेंस शीट में। जब भी कोई एसेट या कोई इन्वेस्टमेंट बेची जाएगी तो वो कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जा सकती। तो जाना अभी इसको बैलेंस शीट में ही है, पर ये एसेट को कम करेगा। नेक्स्ट आइटम लेते हैं, इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम ए स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। जो ये फंड हमने यहाँ पर बनाए हैं स्पेसिफिक फंड, अगर इससे रिलेटेड मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उस पर अगर मुझे इंटरेस्ट आ रहा है या इनकम आ रही है तो ये भी उसी फंड में एडजस्ट होती है। रेवेन्यू नेचर होते हुए भी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी, ये सीधा उन्हीं फंड में ट्रीट होगा। ये मैं उस फंड बेस्ड अकाउंटिंग की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट आता है कैपिटल पेमेंट। देखो ये थी कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, सारी लगभग लगभग लाइबिलिटी साइड में थी, जो अलग थी वो ये था, ये इसलिए अलग था क्योंकि ये एसेट को कम करता है। अब आती है कैपिटल पेमेंट। कैपिटल पेमेंट में जो फर्स्ट है वो कोई भी एसेट को परचेज करना, अब वो एसेट चाहे बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मतलब एनी टाइप ऑफ एसेट, if we purchased and we pay for particular asset then it will be shown in balance sheet assets side। पता ही है आपको फिक्स्ड एसेट्स कहाँ जाती है, फिक्स्ड एसेट्स के जितने टाइप्स हो सकते हैं वो आप लोगों को पता है। तो कैपिटल पेमेंट में पेमेंट साइड में ये मिलेगी आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में मिलेगी और ये बैलेंस शीट में जाएगी एसेट के रूप में। नेक्स्ट आता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट है या फिक्स डिपॉजिट है, इनके ज़्यादातर इनके साथ परसेंटेज लिखी होती है, इसलिए मैंने लिखा है परसेंटेज इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स डिपॉजिट। इस परसेंटेज का अपना रोल है, मैंने आप लोगों को शायद बताया था अपनी दूसरी वीडियोस में भी, कि जिसके साथ परसेंटेज लिखी है अगर उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, क्योंकि इस अब क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट एंट्री भी मिलेंगी, जैसे आपने जब लास्ट टाइम फाइनल अकाउंट बनाए थे विद एडजस्टमेंट, उसमें एडजस्टमेंट मिलती थी, तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट मिलेंगी। तो ये वाली एक एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो नीचे ना लिखी हुई होती हुई एडजस्टमेंट होती है। आपको ये इंटरेस्ट जो परसेंटेज में दिया हुआ है ये आपको देखना ही देखना होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो गिवन है या नहीं है, और अगर वो नहीं होता तो आपको कैलकुलेट कर कर उसको आउटस्टैंडिंग बनाना पड़ता है, ये आपको याद रखना है।
तो ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिक्स डिपॉजिट भी कैपिटल पेमेंट कहलाता है, इसका मतलब बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाता है। नेक्स्ट है परसेंटेज स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। जो ये फंड्स हैं, अगर मैं इसका पैसा इन्वेस्टमेंट के रूप में यूटिलाइज करता हूँ तो वो कहलाता है स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। स्पेसिफिक का मतलब इनमें से कोई ना, जैसे टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, पेविलियन फंड इन्वेस्टमेंट। ये स्पेसिफिक का मतलब है इनका नाम, फंड लिखा ही हुआ है, इन्वेस्टमेंट हो। तो ये भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में मिलती है और ये भी कहाँ जाती है, हमारी बैलेंस शीट। तो ये थे कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट। अब जो अगला टॉपिक आता है वो हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट्स का। रिवेन्यू रिसिप्ट, ये सारी आइटम बैलेंस शीट से रिलेटेड थी। अब हम उस पोर्शन पे जाते हैं जो रिवेन्यू नेचर का है, इसका मतलब हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करता है। तो ये कुछ आइटम्स हैं जिनको हमको समझना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन पर खुद 2 वीडियो मैंने बना रखी हैं कि सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे जाएँ। तो सब्सक्रिप्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है, रिकरिंग नेचर का है, बार-बार होता रहता है। फिर जनरल डोनेशन, देखो स्पेसिफिक डोनेशन यहाँ थी, तो वो स्पेसिफिक हो गई, वो बैलेंस शीट में जा रही है। जो जनरल डोनेशन है या जिस पर कुछ भी मेंशन नहीं है, वो जिसको जनरल डोनेशन माना जाएगा और वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस। ये आपको पता है कि एंट्रेंस फीस का मतलब होता है जब कोई मेंबर एंट्री करता है तो उसको फीस देनी पड़ती है। ये भी हम रेवेन्यू नेचर की मानते हैं और इसको भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट की तरफ से किसी टाइप की एड मिल रही है। उसके बाद है चैरिटी से प्रोसीड हुआ, मतलब कि चैरिटी शो कोई ऑर्गेनाइज किया और उससे हमें टिकट के थ्रू पैसे मिले, तो वो भी इसी में ही आएंगे। और अदर रिसिप्ट, और कोई ऐसी रिसिप्ट जो मैं ऊपर वालों में ना मेंशन हो पाई हो, वो सारी अदर रिसिप्ट कहलाएंगी। जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या स्पोर्ट्स मटेरियल जो बेच दूं मैं, वो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट जो ये यहाँ पर कर रखी हैं, इनके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो यहाँ जाएगा, फंड वाला नहीं जाएगा, बस इसको याद रखना। नेक्स्ट है स्क्रैप बेच दिया, कुछ कबाड़ है उसको हमने बेच दिया, वो भी रेवेन्यू नेचर का माना जाता है। और इसके अलावा और कोई ऐसी रिसिप्ट बच गई जो यहाँ भी नहीं आई और यहाँ भी नहीं आई, पर उसका नेचर रेवेन्यू है, मतलब कि वो रिकरिंग है, तो वो भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है। उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको ले लिया है, लोकल रेंट। तो ये वो आइटम्स थी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में जाती हैं। कहाँ से जाती हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। एक चीज और याद रखनी है कि इनके ऊपर एडजस्टमेंट हो सकती है, आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की। तो वो एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको एडजस्टमेंट आपको नीचे मिलेंगी और ये बाकी सारी चीज जो आपको है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेगी। ज़्यादातर एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन पर, लॉकर रेंट पर, इन्हीं पर मिलती हैं। बाकी आने को किसी पर भी आ सकती हैं कि क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी लेवल को कोई कितना भी बढ़ा सकता है। पर बेसिकली आपको सिर्फ ये समझना है कि ये आइटम आपको मिलेंगी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और इनमें से अगर किसी के ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट है तो वो आपको नीचे फुट नोट में मिलती है, जो भी वो एडजस्टमेंट के नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट आता है जो टॉपिक, क्योंकि रिसिप्ट हो गई तो अब क्या बचा? एक्सपेंडिचर, जिनको हम एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उनके क्या-क्या नाम या क्या-क्या टाइप हो सकते हैं वो हम सीखते हैं। सबसे पहले ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि जब सैलरी किसी एम्प्लॉई को ना दी जाए, किसी को गेस्ट के रूप में बुलाया जाए और उसको जो मैं पैसे पे करूँ वो ऑनरेरियम कहलाता है। फिर है अपकीप ऑफ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड है हमारे पास, उसकी देखभाल में जो खर्चा हो रहा है उसको अपकीप कहा जाएगा, वो भी एक्सपेंसेस के रूप में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल, ये वो सब्सक्रिप्शन नहीं है जो हमें मिल रही है, ये है कि जो हम न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह लेते हैं और उनके लिए जो खर्च कर रहे हैं वो कहलाता है सब्सक्रिप्शन फॉर पीरियोडिकल। तो ये भी एक्सपेंसेस है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में। फिर और एक्सपेंसेस जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर चार्जेस, एडवर्टीजमेंट। मेरे पास थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम थी तो मैंने इनके बीच में हाइफन लगाकर इनको एक साथ लिखा है। वैसे जब भी हमारे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मिलेंगे तो इंडिविजुअल मिलेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक साथ ही होता है, पोस्टेज एंड कुरियर एक साथ होता है।
जहाँ आइफन लगा है वहाँ से अलग हो जाएगा। ऐसे ही वेजेस एंड सैलरीज, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, रिपेयर एंड रिन्यूअल, कन्वेंस चार्जेस, ऑडिट फीस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, म्युनिसिपल टैक्सेस, चैरिटी, इंश्योरेंस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा भी कोई और एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो ये सब एक्सपेंसेस कहलाते हैं, हमें पता है, और ये सारे ही हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। तो आपने अगर ये समझ लिया अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कि क्या कैपिटल रिसिप्ट है, क्या कैपिटल पेमेंट है, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट है, क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंसेस हैं, तो आप इजीली क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो विद द जो भी हमारी नीचे एडजस्टमेंट है उनके साथ, उनको इंक्लूड करके। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके बेस पर हम ये समझें कि हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हम लेते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, वहाँ पर 8 नंबर है इसका। मैंने ये इसलिए लिया क्यों, मुझे लगा कि लगभग ज़्यादा चीज़ें यहाँ कवर्ड हो रही हैं। फंड यहाँ आ गया, यहाँ पर आपको परसेंटेज दे दी फिक्स डिपॉजिट के साथ, यहाँ पर जो हमारी एसेट है उसको बेचना भी दिखा दिया, उसका प्रॉफिट और लॉस भी दिखा दिया। ये अभी रह गया था पीछे बताने, जब हम कोई एसेट बेचते हैं तो उस पर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, तो उस प्रॉफिट और लॉस को भी हमें एडजस्ट करना होता है, तो उसको भी हमें सीखना है। बाकी इस क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लें। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स क्लब, प्रिपेयर्ड एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। 2017 को हमें इसको बनाना है। ये रिसिप्ट साइड की आइटम्स हैं, ये पेमेंट साइड की आइटम्स हैं। बैलेंस बीडी का मतलब कैश का बैलेंस है, वो यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और साथ ही साथ फिक्स डिपॉजिट भी मिलेगा। रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन है, अभी हमने पढ़ा रेवेन्यू होती है, लाइफ मेंबरशिप फीस पढ़ा कैपिटल होती है, एंट्रेंस फीस पढ़ा रेवेन्यू होती है, टूर्नामेंट फंड आ गया तो कैपिटल हो गया नेचर, लोकल रेंट रेवेन्यू होता है, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल पता ही है आपको, ये एसेट को बेचा जा रहा है तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में, ठीक है, इसलिए कैपिटल कहा जाता है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रेवेन्यू नेचर है, लीगेसी हमें पता ही है कैपिटल होती है। तो सबसे पहले तो हमें कैपिटल रेवेन्यू में जान डालना था कि कौन सी कैपिटल रिसिप्ट है और कौन सी रेवेन्यू। अब पेमेंट साइड में आ जाएं, सैलरी रेवेन्यू है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रेवेन्यू है, बिलियर्ड टेबल, टेबल यूज करोगे बार बार यूज करोगे तो एसेट बन गई, कैपिटल हो गई। ऑफिस एक्सपेंस रेवेन्यू, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रेवेन्यू, टूर्नामेंट एक्सपेंस रेवेन्यू, रिपेयर ऑफ ग्राउंड रेवेन्यू, फर्नीचर खरीदोगे तो एसेट है पता है कैपिटल हो गई, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल हो गई, ये सारी भी कैपिटल ही है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है ये एडजस्टमेंट, जिनको हमको ध्यान में रखना है जब हम क्वेश्चन को करें। तो जो जो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन उन पे स्टार बना लो, जिससे तो आपको पता हो कि किस किस के साथ एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 दिसंबर 2016 को भी दिया हुआ है और 31 दिसंबर 2017 को भी दिया है। तो सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट कैसे होती है मैंने आपको बता दिया है, जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उस ट्रीटमेंट को मैं फिर दिखाऊंगा आपको कैसे की है। साथ ही लोकल रेंट पर एडजस्टमेंट है, उस पर भी स्टार बना लीजिए, ठीक है, 250 रुपये आउटस्टैंडिंग है एंड वाला। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी पेमेंट में मिलेगी, इस पर भी स्टार बनाइए, ये भी आउटस्टैंडिंग है प्लस होगा, ठीक है। ये एडजस्टमेंट थी, और इसी के साथ साथ क्योंकि हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन नहीं है, तो इन डाटा के बेस पे और ये जो एडजस्टमेंट है 2016 वाली और ये बैलेंस जो दिया हुआ है, इनके बेस पर मैं ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाऊंगा, जिससे हमारे पास बैलेंस शीट में कैपिटल फंड निकल जाए, जिसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हुए यूज कर पाए। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% की रेट से ये 3 एसेट्स के ऊपर। और ये बात याद रखना, इसमें लिखा है कि इंक्लूडिंग परचेज, तो परचेज की है, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की भी परचेज है, फर्नीचर की भी परचेज है, तो उसको भी इंक्लूड करना है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में आपको एक बात और याद रखनी है कि उसमें आपने बेचा भी है, देखो ये रहा बेचा, तो इतना बेचना भी है, उसके बाद डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करो। तो अब सबसे पहले हम जो सीखते हैं इसके बाद वो सीखते हैं, क्योंकि हमेशा पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट बाद में बनती है, तो सबसे पहले हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाएंगे
तो पहले हमें वो रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सबसे पहले हम ले रहे हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो उसमें सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बना दिया हमने। अब हम एक एक आइटम लेते जाएंगे। सबसे पहले आइटम आई सब्सक्रिप्शन, जो क्वेश्चन में गिवन थी 52,000। ये आ गया सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट। सब्सक्रिप्शन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे। जो ये बैलेंस दिया है, ये जो पेमेंट दी गई है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, इसका मतलब ये बैंक से पे किया गया है, 52,000 आ गया। आपको पता है 2 एडजस्टमेंट होती है आउटस्टैंडिंग की, क्योंकि दोनों आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में गिवन है। प्रीपेड की नहीं थी तो मैंने प्रीपेड यहाँ से हटा लिया। तो जो एंड वाला आउटस्टैंडिंग होता है वो प्लस होता है, हो गया, ठीक है। और जो बिगिनिंग वाला होता है वो माइनस होता है, तो इसलिए माइनस कर दिया। आप ये कह सकते हो कि जो बिगिनिंग वाला है वो एक एसेट है और एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस मिलता है, इसलिए बिगिनिंग डेबिट में मिलेगा और एंड क्रेडिट में मिलेगा। तो जिस भी तरीके से आप सीखना चाहो सीख सकते हो। तो 52,000 में 3,200 प्लस कर दिए और 1,200 माइनस कर दिए, तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आ गया 54,000। ये अब हम ये एक यहाँ पर ये है कि आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखना है और यहाँ पर इनकम लिखनी है। ये एक अभी इसमें कमी रह गई है, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखना है और यहाँ पर इनकम लिखना है, उसी हिसाब से समझना है। तो अब ये जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आया, ये हम 54,000 रुपये यहाँ पर डाल देंगे। एक्सपेंडिचर इस तरफ होते हैं और इनकम इस तरफ होती है। तो ये एक्सपेंडिचर साइड है हमारी, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होती है और इनकम वाली इनकम साइड पे होता है। तो यहाँ पर्टिकुलर नहीं लिखना, यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिखना है और यहाँ पर इनकम। अब इनकम साइड में हम इनकम्स लिख रहे हैं, पहली डाल दी। अब नेक्स्ट रेवेन्यू रिसिप्ट देखते हैं। वो थी एंट्रेंस फीस, कितने की थी? 3,200, ये भी यहाँ पर शो कर दो। नेक्स्ट देखो, लोकर रेंट आया, लोकर रेंट यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो लोकर रेंट रेवेन्यू था, यहाँ पर आया, इसके ऊपर एडजस्टमेंट थी, मैंने बोला था ना स्टार बनाने को। तो वो एडजस्टमेंट क्या थी? आउटस्टैंडिंग था कितने का? 250, वो 250 रुपये इसमें प्लस हो जाएंगे इस तरीके से, और ये बाहर 1,500 रुपये आ जाएंगे। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं रेवेन्यू की, वो है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, आपने देखा था। अब वो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर भी यहाँ पर लिख दो, 750 रुपये आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट आइटम लेते हैं, वो है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये मिलना है फिक्स डिपॉजिट पर, आपने देखा था 30,000 का फिक्स डिपॉजिट था और 30,000 के फिक्स डिपॉजिट को 1 अक्टूबर 2016 को, इस 17 को हमने परचेज किया और 10% उस पर इंटरेस्ट था। तो 30,000 पर 10% कितना बैठता है? 3,000। पर क्योंकि अक्टूबर में था वो, तो इसलिए सिर्फ 3 ही महीने का लगाऊंगा मैं उस पर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 3,000 रुपये पूरे साल का है, 12 महीने का है, तो 3 महीने का कितना होगा? 3,000 को 12 से डिवाइड करो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको पता चलेगा कि वो कितना आ रहा है, 750। ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। ये एडजस्टमेंट में नहीं लिखा कहीं भी, पर मैंने आपको बोला था फिक्स डिपॉजिट के साथ परसेंटेज दी हुई है तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी नहीं था, तो इसलिए इसको हमने आउटस्टैंडिंग लिखा है। तो ये आपको समझना है और फिर ये यहाँ पर शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट आइटम पर चलते हैं, वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। तो आपने अगर पीछे क्वेश्चन ढंग से देखा तो उसमें देखा होगा आपने कि 2,200 की कॉस्ट की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थी और उसको मैं बेच 2,500 में रहा था, ठीक है। तो 2,500 रुपये मुझे मिले और 2,200 की चीज़ थी, तो 300 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमारी इनकम होती है, तो वो इनकम साइड में शो करना है, इसलिए प्रॉफिट भी यहाँ पर आ गई। इस तरीके से हमारी पूरी इनकम साइड प्रिपेयर हो जाती है। अब इनकम साइड का टोटल निकाला और वही टोटल यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब हम चलते हैं रेवेन्यू पेमेंट की तरफ, जिससे हम एक्सपेंडिचर साइड को पूरा करेंगे। पहली सैलरी, सैलरी लिखी यहाँ पर, फिर सैलरी पर याद होगा स्टार बनाया है हमने, आउटस्टैंडिंग है, वो आउटस्टैंडिंग एंड जो है वो उसमें प्लस कर दिया और इस तरीके से 12,000 का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस थे वो आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट आई ऑफिस एक्सपेंसेस, वो यहाँ पर लिख दिए।
नेक्स्ट आया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वो यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट आया रिपेयर ऑफ ग्राउंड, वो यहाँ पर आ गया। अब जो नेक्स्ट आएगा वो एडजस्टमेंट आएगी। एक दो एडजस्टमेंट हम अब तक कर चुके हैं रेवेन्यू साइड की या इनकम साइड की। अब एडजस्टमेंट जो हमारी एक्सपेंडिचर साइड में आएंगी उनकी करते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट जो है वो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। बोला गया है हमें कि डेप्रिसिएशन जो है 10% लगाइए, तो 10% निकालते हैं हम। बिल्डिंग सबसे पहले लेते हैं। बिल्डिंग की कॉस्ट जो थी जब साल शुरू हुआ कितनी थी? 36,000। इस पर कोई खरीदी नहीं मैंने कोई भी बिल्डिंग एक्स्ट्रा, तो अब 36,000 का 10% हमारा डेप्रिसिएशन है। कितना आ गया? 3600। यहाँ लिखा देंगे उसको टू डेप्रिसिएशन बिल्डिंग और कितना? 3600। नेक्स्ट पर चलते हैं। फर्नीचर इतना साल के शुरू में था मेरे पास 12,000, 7,700 का मैंने परचेज किया, तो अब मेरे पास 19,700 का फर्नीचर है। और 19,700 का 10% निकालूं तो वो निकल कर आता है 1970। वो यहाँ पर आ जाएगा फर्नीचर 1970। अब जो थोड़ी सी लंबी है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाली, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 17,500 नीचे दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, 12,000 की मैंने परचेज की और 2,200 रुपये जो कोस्ट है, क्योंकि बेचने के प्राइस नहीं लेने, कोस्ट प्राइस लेना है, 2,200 रुपये की मैंने बेच दी। तो 17,500 में 12,000 प्लस करता हूँ तो 29,500। उस 29,500 में से अगर मैं 2,200 रुपये माइनस करता हूँ तो आता है 27,300। और 27,300 के ऊपर अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूँ 10%, तो वो निकल कर आता है 2,730। ये यहाँ शो हो जाएगा और फिर इन सब का टोटल होकर टोटल डेप्रिसिएशन बाहर आ जाएगा। हमारी एक्सपेंडिचर साइड भी पूरी हुई। ये याद रखना है आपको कि ये पर्टिकुलर नहीं है, एक्सपेंडिचर है, यहाँ आपको एक्सपेंडिचर ही लिखना है। और ये यहाँ पर पर्टिकुलर नहीं है, ये इनकम है, तो इसको आप इनकम लिखोगे। ये एक मेरे से बनाते समय मिस्टेक हो गई है, इसको आपको याद रखना है। अब क्योंकि आप देखोगे तो ये साइड बड़ी है 60,500, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। इसका टोटल करूंगा और इस 60,500 में से माइनस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट जिसको हम सरप्लस कहते हैं वो आ जाएगा। कितना आया? 26,300। इस तरीके से हम अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा कर सकते हैं। बस आपको यही समझना है कि क्या रेवेन्यू पेमेंट्स हैं और क्या रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, किस किस पर एडजस्टमेंट है, उन एडजस्टमेंट को भी याद रखना है। अगर आप इनको याद रखोगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना कभी भी गलत नहीं करोगे। और आपके पेपर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, बहुत ज़्यादा आता है, और ज़्यादातर सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर में। बैलेंस शीट बहुत रेयरली बनवाते हैं, वो क्वेश्चन को इतना ही देते हैं, इतने के मतलब इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के ही 6 नंबर। अगर कभी भी बैलेंस शीट आई तो तुम्हारी आइटम और एडजस्टमेंट कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्क्स 6 ही हैं, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाना नहीं देते। ज़्यादातर वो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर देते हैं। इसी पर विशेष ध्यान लगाओ। रेवेन्यू पेमेंट को अलग से लिखो, जो एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज हैं उन पे स्टार बनाओ, उन एडजस्टमेंट को याद रख कर करो उनको पूरा। तो मेरे हिसाब से तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेंगे, कोई दिक्कत आपकी नहीं आएगी। फिर आपको रिमाइंड करा दूं, ये एक्सपेंडिचर है और ये इनकम। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बनाना भी हमें आना चाहिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट कैसे बनाएं एनपीओ की। तो प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में दो ही बैलेंस शीट बनानी होती हैं, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो आज हम उसी को सीखेंगे। सबसे पहले कैपिटल पेमेंट, या जिनको हम एसेट्स भी कह देते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से कौन कौन सी है। अब उसको करने से पहले हम बैलेंस शीट के परफॉर्मे बना ले दोनों। बैलेंस शीट ओपनिंग, इसका मतलब ये कब की है? 1 जनवरी 2017। दूसरी बैलेंस शीट क्लोजिंग है, जो कब बन रही है? 31 मार्च 2017। अब हम इन आइटम्स को लेते हैं, पहले एसेट साइड को ही पूरा कर रहे हैं एक तरीके से। पहली आइटम आई बिलियर्ड टेबल, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट में दी हुई है। तो बिलियर्ड टेबल इसी साल खरीदी है आपने, तो कहाँ आएगी? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, तो ये कहाँ जा रही है? हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चली गई। आ गई क्या? आ गई बिलियर्ड टेबल।
नेक्स्ट आइटम फिक्स डिपॉजिट, देखा था नीचे लिखा हुआ था फिक्स डिपॉजिट कितने का था, 30,000 का। वो भी एंड में, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस इसका भी नहीं है, तो ये भी कहाँ आ गया, यहाँ पर कितना, 30,000। अब जो सबसे पहले हमें सोचना चाहिए, जो रह गया अभी, वो कैश और बैंक के बैलेंसेस है, सबसे पहले उसको लिखा जाता है। तो ये आया कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग है, कैश एट बैंक ये क्लोजिंग है। ओपनिंग जो कैश बैलेंस है, जो हमें एडजस्टमेंट में मिल रहा है, उसमें मिल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में बीडी बैलेंस के रूप में, वो कितना है। ये तीनों आइटम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ही मिल रही है। अभी तक जो भी यहाँ पर आइटम्स आई हैं, ये सारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखो ये दोनों तो क्लोजिंग बैलेंस हैं, ये आपको यहाँ लिखने हैं, और ये जो है ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा इस तरीके से। ये आ गया कैश इन हैंड यहाँ पर, और कैश एट बैंक और कैश इन हैंड यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाकर डाल दिए, ये भी डाल दिए। अब नेक्स्ट आइटम पर पहुंचते हैं, एसेट साइड की। फर्नीचर, फर्नीचर पर आप लोगों को पता है, ये फर्नीचर का वो बैलेंस है जो ओपनिंग है, इसका मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ आएगा सबसे पहले, नहीं ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस था 12,000 रुपये। तो ये 12,000 तो यहाँ आएगा, और ये दोनों प्लस होकर, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होकर यहाँ पर शो करना है। तो पहले हम इस ओपनिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस शीट में पहुँचा देते हैं, 12,000 यहाँ आ गए। अब हम अपने डेप्रिसिएशन वाले पोर्शन को देखते हैं। डेप्रिसिएशन आपने देखा था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लगा था, 1970, वो लिख दिया, माइनस कर दिया, इतना बैलेंस बचा मेरा 17,730, वो यहाँ लिखना है फर्नीचर के रूप में। आप ये जो पूरी प्रोसेस है, ये कैलकुलेशन है, ये यहाँ पर इनर कॉलम में भी कर सकते हो, वो भी कोई, मतलब वो भी पूरी तरह से वैलिड है। अब हम नेक्स्ट एसेट पे जाते हैं, वो है बिल्डिंग। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 36,000 रुपये, तो ये 36,000 रुपये पहले यहाँ दिखाओ आप। अब इस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, और जो बैलेंस बचा ये अब आप क्लोजिंग में दिखा दो। नेक्स्ट एसेट पे चलते हैं, वो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सबसे ज़्यादा आइटम्स इसके अंदर ही हैं। ठीक है, ये तो वो बैलेंस है जो हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है। इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस प्लस किया 17,500। अब ये क्योंकि ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में चला गया। नेक्स्ट आया बेचा, इसमें आपने देखा था कि हमने 2,200 रुपये की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को बेचा भी था, वो माइनस कर दो, कितना बैलेंस बचा, 27,300। इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 2,730, और जो नेट बैलेंस आपका बचता है, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, वो है 24,570। ये भी आ गया। अब नेक्स्ट पहुंचते हैं, वो है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगनिंग, क्योंकि अब मैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट पूरा करना चाहता हूं, क्योंकि बिना कैपिटल फंड मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बना सकता। तो अब ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ इस क्वेश्चन में बची है, क्योंकि यहाँ पर प्रीपेड सब्सक्रिप्शन नहीं थी, ना कोई और ऐसा था जो ओपनिंग से संबंधित था। ओपनिंग में सिर्फ 2016 का इतना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का अमाउंट था। अब क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है इसलिए एसेट है, तो एसेट साइड में आ गया। इस बेस पर हमने टोटल किया, टोटल इतना आ गया, वो ही हमारा कैपिटल फंड बना, जो यहाँ पर भी लिखा जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस शीट को शुरू करते हुए ऐसे यहाँ से यहाँ पर भी आए। इसके साथ मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट बन गई, जो भी उसकी आइटम्स थी हमने डाल दी और उसको बना लिया। अब हम अपने क्लोजिंग बैलेंस शीट के कंप्लीशन में चलते हैं। अब लाइबिलिटी साइड को कंप्लीट करना है, तो अब ज़्यादातर कैपिटल रिसिप्ट बची हुई हैं। शुरुआत करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड की। ये एक आइटम है जो अभी यहाँ आनी है, क्योंकि ये भी एसेट है तो ये यहाँ दिखा दी। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट है, ये भी मुझे मिलना है, ये एसेट है, यहाँ आएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी लाइबिलिटी है, क्योंकि सैलरी मुझे देनी है ना, तो ये पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट तो यहाँ आएगा, और आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ आएगी, ऐसे। आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट यहाँ आ गया, और आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ आ गई। नेक्स्ट पर पहुँचते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, वो यहाँ पर आ जाएगा।
क्योंकि ये आपको पता ही है, अभी हमने बनाया है कि ये इस फिक्स डिपॉजिट पर जो 30,000 रुपये का है, इसके ऊपर 10% रेट रखी हुई थी और ये 1 अक्टूबर को खरीदी थी हमने, तो इस पर 3 महीने का इंटरेस्ट निकलना था, वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल चुके हैं, वो यहाँ पर भी डालना है। तो ये आउटस्टैंडिंग वाली सारी आइटम या प्रीपेड वाली सारी एडजस्टमेंट आपको याद रखनी है, वो सारी आएंगी। तो ये हो गया। अब इसके बेस पर लगभग हमारी एसेट साइड कंप्लीट है, ठीक है। और अब हमें जो कैपिटल रिसिप्ट है लायबिलिटी साइड में दिखाने के लिए उनको डालना है। तो सबसे पहली जो आइटम आती है उसमें वो लेगेसी आती है। लेगेसी जो है वो कैपिटल फंड में ऐड होती है, ऐसे ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आइटम आती है वो है लाइफ मेंबरशिप फीस, वो भी यहाँ पर ऐड होगी, इस तरीके से ऐड कर दिया। नेक्स्ट आती है सरप्लस, जो कहाँ मिलेगा आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो सरप्लस है 26,300, वो इस कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा और सबको ऐड कर कर जो टोटल बनता है वो हम बाहर लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने अपने कैपिटल फंड को कैलकुलेट कर लिया एंड वाले को। आगे चलते हैं। टूर्नामेंट फंड दिया हुआ था, आप लोगों को पता है कितना था, 26,000, वो दिखा दो यहाँ पर। अब इस टूर्नामेंट फंड पर याद रखो, अगर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो एक्सपेंसेस भी दिए हुए थे, वो माइनस कर दो इसमें से, तो लेस हो गए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस और हमारा बैलेंस कितना है 7,500 रुपये। वो यहाँ पर भी ऐसी ही ट्रीटमेंट होगी और 7,500 का बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये टूर्नामेंट फंड की ट्रीटमेंट थी, फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट में जाएगी, इस तरीके से शो होगी। आगे बढ़ते हैं। सारी आइटम आ गई तो अब हमने यहाँ पर बैलेंस शीट का टोटल किया और देखा क्या इसका टोटल भी यही आ रहा है, तो हमने पाया कि ये टोटल दोनों बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपनी बैलेंस शीट को बना सकते हैं और अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं अगर उन्होंने हमसे बैलेंस शीट भी पूछी है तो। बस वही आपको याद रखना है कि कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रिसिप्ट यहाँ आती हैं और वो सारी एडजस्टमेंट जो हमको याद रखना है, वो एडजस्टमेंट या तो आउटस्टैंडिंग से संबंधित होंगी या प्रीपेड से संबंधित होंगी। डेप्रिसिएशन होगा तो वो एसेट पर लगेगा। इन चीज़ों को अगर हम याद रखें तो हम बैलेंस शीट को भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट एनपीओ में कैसे बनाते हैं सीख गए होंगे। आप क्वेश्चन करिए, आप प्रैक्टिस करेंगे जब ही आपको ये बहुत अच्छे ढंग से आएगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप उतना ज़्यादा आपको इसको समझने में आसानी होगी। जितने प्रॉब्लम्स हैं वो इस वीडियो के थ्रू आपकी ज़रूर दूर हो जाएंगी। जब भी कभी कहीं अटक रहे हैं तो वीडियो में जाएं और देखें कि क्या वो कैपिटल रिसिप्ट है या कैपिटल पेमेंट है, रेवेन्यू रिसिप्ट है या रेवेन्यू पेमेंट है, तो आप उसका हल यहाँ पर पा लेंगे। ज़्यादातर आइटम मेरे हिसाब से लगभग आइटम मैंने यहाँ पर ले ली हैं जिनको आप इजीली समझ सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप मतलब कि सबसे अच्छे ढंग से अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट सीख सकते थे तो वो आपने सीख लिया। थैंक यू। जितनी वीडियो हैं वो यहाँ पर आपको मेरे यूट्यूब चैनल खोकर प्रेजेंटेशन पर मिल सकती हैं, आप उनको देखिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए। थैंक यू।